मावली से बस देवगढ़, उसके आगे तो भीम और ब्यावर और इधर तक नहीं जाएगी, मारवाड़ नहीं जाएगी। गहलोत साहब ने भी तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात करते हुए जिलों की चाबी खोली और भीम आते आते खजाना बंद कर दिया। कभी एमपी को लगता है कि ध्वजारोहण करने यहाँ आ जाऊँ, एमएलए को थोड़ा साइडलाइन कर दूँ। मतलब कभी लगता है कि एमएलए अगर दिल्ली चली जाती है तो एमपी नाराज हो जाती है कि दिल्ली के लिए तो मैं बैठी हूँ। सुदर्शन सिंह जी सीधा सीधा जीत रहे हैं या इस बार अजय सोनी हरि सिंह इस गठजोड़ पर कुछ? 15 साल का कुशासन, 4.25 साल का सुशासन, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और मातेश्वरी की कृपा से चुनाव जीतेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस को कुछ न कुछ नसीहत देंगे। 9 साल में लगातार वो 75 साल को याद कर रहे हैं, हम तो मौजूदा सांसद को याद कर रहे हैं। राजस्थान में सरकार दोबारा रिपीट करेंगे और इस युद्ध में जहां हम 2 सीटें जीते, अगले बार हम 4 जीते। हमारे पास भी नहीं पहुंचती, आपके पास आती कहाँ से? कि एमपी को ब्यावर से रास्ता बंद करेंगे तब जाके रोड बनी। अगली बार आपने कहा टेबल बजाना सीखिए, इस बार कहा कार्यालय बनाइए। नमस्कार, जैसा कि मैंने बताया कि आपको चुनावी कवायदे लगातार प्रदेश भर में चल रही है, राजसमंद भी उससे अछूता नहीं है। कुछ दिन पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से दृश्य बताए थे, नगर परिषद सभागार के कुछ दृश्य बता रहे जहाँ कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ अलग अलग क्षेत्र से कार्यकर्ता आए हैं। भीम देवगढ़ विधायक जी आ गए हैं, जो कि पता नहीं चलता है जब भाषण दे रहे होते हैं कि युवाओं में जोश फूंक रहे हैं या गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। ये हमको समझ में नहीं आता है। आप जब भी आते हैं शैली वही है, मगर जब भी आते हैं तो मैं 3-4 चीज़ें मैं नोट की है कि विधायक जी का इंटरव्यू शुरू होगा तो सबसे पहले तो ये हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस को कुछ न कुछ नसीहत देंगे। पिछली बार आपने कहा टेबल बजाना सीखिए, इस बार कहा कार्यालय बनाइए। ये तो अच्छी बात ही तो कर रहे हैं, कार्यकर्ता के हित की बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कार्यकर्ता का मोरल बढ़े, हौसला बढ़े और इस युद्ध में जहां हम 2 सीटें जीते, अगले बार हम 4 जीते, उसके लिए उसके साथ आप एक दो अगला पॉइंट आता है, मेरे को पता होता है ये विधायक जी का जिलाध्यक्ष जी पे बात हो गई है, अब ये पहुंचेंगे हमारे राजसमंद के सांसद पे तो और वहाँ पर भी आप आक्रोश व्यक्त करते हैं। हालांकि उन्होंने ट्रेन वो काम तो काफ़ी गिनवाते हैं। देखिए मैं बताऊँ आपको, मोदी जी ने पिछले 10 साल में लगातार 9 साल में लगातार वो 75 साल को याद कर रहे हैं, हम तो मौजूदा सांसद को याद कर रहे हैं। पर इन्होंने काम तो करवाए हैं। क्या काम कराए बताइए? ट्रेन का बता रहे हैं, ये केवी बता रहे हैं, सपने में दिखाई दे रही है। आप वाली वो सड़क हमारी ट्रेन का हमारी सड़क हम पैदल चले, हजारों 10,000 लोग पैदल चले, वार्निंग दी कि एमपी को ब्यावर से रास्ता बंद करेंगे तब जाके रोड बनी है। पैदल यात्राओं से अगर हो जाएगा तो राहुल जी पूरे प्रदेश में चले तो वो उसका फर्क पड़ रहा है ना, उसका फर्क पड़ रहा है। कर्नाटक में सरकार बन रही है, जनता समझ रही है, ऐसा नहीं है। आप संघर्ष, आप राजस्थान में सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? और रही बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी तो ट्रेन उल्टी रोक दी। क्या देवगढ़ के बाद में दुनिया खत्म हो रही है क्या? उसके बाद ब्रॉडगेज नहीं बनेगी? मावली से बस देवगढ़, उसके आगे तो भीम और ब्यावर और इधर तक नहीं जाएगी, मारवाड़ नहीं जाएगी क्या? मावली मतलब मुझे बताओ, आप देवगढ़ क्या धरती का अंत है क्या? नॉर्थ पोल है क्या देवगढ़? देवगढ़ को नॉर्थ पोल थोड़ी है, वहाँ जाके बंद कर दी, वहाँ से स्कूटर लेके जाए। पर गहलोत साहब ने भी तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात करते हुए जिलों की चाबी खोली और भीम आते आते खजाना बंद कर दिया उन्होंने। भीम हमने मान करके कहा था, हमने कहा 7 पंचायतें जो ब्यावर के पास लगी वहाँ रहेगी, बाकी हम सब भीम मेवाड़ में रहेंगे, मेवाड़ का हिस्सा है, मेवाड़ में रहेंगे, हमने मांगा था। गहलोत साहब ने कभी जनता के हित की और हमारी मनमर्जी की बात नहीं करी। आप 4 में से 4 के अंदर बात कर रहे थे, 3 का तो जिक्र नहीं करूँगा, भीम देवगढ़ का जरूर करूँगा कि सुदर्शन सिंह जी के लिए कहा जा रहा है कि क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप थोड़ा आक्रामक होकर भी बोलते हैं। अभी आपने ये वकालत भी की कि कार्यकर्ताओं पर तो तवज्जो दी जाती है। सारे समीकरण मिला के इस बार सुदर्शन सिंह जी सीधा सीधा जीत रहे हैं या इस बार अजय सोनी हरि सिंह इस गठजोड़ पर कुछ? देखिए, मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा, 17 दिन में चुनाव लड़ा था और 15 साल के कुशासन के खिलाफ लड़ा था। अब की बार 15 साल का कुशासन, 4.25 साल का सुशासन, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और मातेश्वरी की कृपा से चुनाव जीतेंगे और हजारों वोटों से चुनाव जीतेंगे, ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगे। अंदर राजसमंद के विधानसभा के लिए भी आपने एक चुटकियाँ आप लेते रहते हैं, बीजेपी को थोड़ी थोड़ी चुटकियाँ आप भरते रहते हैं, तो आपने कहा कि यार हम तो एकजुट है, हम तो एक मत होकर लड़ रहे हैं, बीजेपी का कुछ पता नहीं चल रहा है। राजसमंद में इतनी उठापटक हो रही है कि इनका कौन लड़ेगा कौन बैठेगा, क्या ये मतलब उसके भी आप आनंद ले रहे हैं? देखिए, उसमें भी पता लग रहा है, कभी एमपी को लगता है कि ध्वजारोहण करने यहाँ आ जाऊँ, एमएलए को थोड़ा साइडलाइन कर दूँ। मतलब कभी लगता है कि एमएलए अगर दिल्ली चली जाती है तो एमपी नाराज हो जाती है कि दिल्ली के लिए तो मैं बैठी हूँ जीती हुई। तो ये क्लियर कट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे पास भी नहीं पहुंचती, आपके पास आती कहाँ से? आपके द्वारा ही आती है। तो देखा आपने, विधायक जी पूरे पुरजोर तरीके से अपनी सरकार की वकालत भी कर रहे हैं। पत्रकार होने भी जरूरी है इस सिस्टम में। आप जैसे शानदार पत्रकार नहीं हो तो राजनीति में जवाब देने का मजा भी नहीं आता है। जवाब का मजा। चलिए, ये भी आखिर में मतलब एक और
और गुगली मेरी तरफ फेंक के गए हैं विधायक जी मगर कुल मिलाकर गुगलियों का एक लंबा दौर चला और कौन सी गुगली कहाँ जाके बैठेगी ये नहीं पता है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि आज कांग्रेस के तमाम इन अलग अलग क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक अलग जोश दिखाई दे रहा था। ये जोश दिसंबर 2023 आते आते किस दिशा में पहुँचता है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।